करते। खुदा का वास्ता देता हूँ, कोई एहसान नहीं किया कि तूने शादी करके, कोई तूने उसके कर्जे नहीं उतार दिए हैं। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, वो जो बगैर कहे तेरे कपड़े धोती रखी, तूने एक जोड़ी कपड़े का हक अदा नहीं किया है। वो जो तेरे बगैर कहे कमरे में झाड़ू लगाती रखी, तूने उसका भी हक अदा नहीं किया है। वो जो तुझे हर वक्त में गर्म रोटी खिलाती रखी, तूने उसका भी हक अदा नहीं किया है। तो तू किस मुंह से कह देता है हमने शादी करके सब कुछ कर दिया है। मैं इसलिए कहता हूँ, अपनी बेटियों को एक कमरा दे करके जाना, कहीं ऐसा ना हो तेरे जाने के बाद तेरे बेटे उसे अजनबी बना दे, उसके लिए गैर बन जाए और वो अपने घर आने के लिए तरस जाए। उसको एक चाबी दे के मर के परेशानी होने की जरूरत नहीं है। जब भी तुझे याद आया करे किसी की मोहताज नहीं है, वो रखा मकान, ये रखी चाबी, जब आए ताला खोल के बैठ जाना। उसकी दीवार के साए में तुझे बाप के दामन की ठंडी हवाएं महसूस होने लग जाए। तो फिर तो बंदे ऐसे होने चाहिए ना, बोले ना डट के जरा सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें देख के ना मुझे जवानियों पे तरस आने लग गया। ऐसी जवानी होती है हमारे मुरादाबाद, चलो दिखाएंगे जवानी किसे कहते हैं। ताकत है ना भैया फिरोज, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बड़ी मेहनत से मोहब्बत से लेके आया, मगर खाली लाने का मतलब नहीं, सुभान अल्लाह भी बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा बच्चा है। आपने जिन बच्चों को जो ड्यूटियां दी, क्या बात, उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से निभाई, अल्लाह सलामत रखे, है ना। बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। पीछे वाले सोच रहे आगे वाले काम चला रहे, ऐसा तो नहीं है ना। ये बज़्म में है यहाँ कोता दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है जी। कौन से गांव के पड़ोस के मेहमान है तुम्हारे, रिश्तेदारी भी दोगे पड़ोस में? आप बता रहे थे अल्लामा रियाज साहब, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके पड़ोस में तुम्हारी रिश्तेदारी है। बस ये बता रहा, उनसे पूछो सदर साहब से। अच्छा कोई बात नहीं। क्या बात, मैं दिलबर भाई के गांव गया था ना एक दिन, इनके गांव गया था एक दिन, इन्होंने बटिया बटिया जंगल में घुमाया था। अल्लाह खूब बरकतें दे इनको। खैरियत है, शुरू हो जाए। बोले जरा या रसूल अल्लाह, और पीछे वाले भी बोले जिनका अकीदा या रसूल अल्लाह वाला है ना, सारे बोलेंगे। एक नारा मैं भी लगा लूं ताकि पता चले कितने नारे तकबीर। क्या बात है। पीछे वाले लोग अभी लग रहा है कुछ लंगर के सहारे आए थे और मिला नहीं उन्हें, इसलिए वो आवाज ही नहीं निकाल पा रहे, भूख लगी होगी। बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है, मिलेगा जरूर, लगाओ ताकत, है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया, सलामत रहे। बस अकीदे के हवाले से वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का है। अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जिन्हें बरेलवी होने पे फख्र है वो बोले सुभान अल्लाह। रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया है। शुक्र आला हजरत हमारे हिस्से में आए, और यही वजह है कि हमारे घर के बच्चे बच्चे को हुजूर की नात आती है। और आप आजमा लेना, ये कोई मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं। आप 100 बच्चों का इंतखाब करें और उन्हें कोई नात ना दे, मुहज्जब घराने के 100 बच्चे ले लें और 100 बच्चों से ये कहे हुजूर की नात सुना दे, 90 बच्चे वो होंगे जो आला हजरत का कलाम पढ़ के सुनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। 90 बच्चे ऐसे होंगे जो आला हजरत का कलाम पढ़ के सुनाएंगे, बाकी सबके कलाम 10% बच्चे पढ़ेंगे। ये घर घर जो नात पहुंची है ना, इसी नात को पहुंचाने वाले को दुनिया आला हजरत इमाम अहमद रजा खान कहती है। शुक्र आला हजरत हमारे हिस्से में आए। इसलिए नौजवानों आपसे गुजारिश है, आज जो ये सोशल मीडिया के हजरत चल रहे हैं ना, हजरत गूगल,
किसी को वुजू के मसाइल पूछने होते तो गूगल पे सर्च करता है। अगर गूगल पे इमाम शाफई के तरीके पे वुजू बता दिया गया फिर क्या करेगा? बताया, गूगल से पूछ रहा और आके कह रहा मौलाना अरे तुम्हें नमाज ही आती नहीं। कहा क्यों? कहा तुम तो नियत यहाँ बांधते हो, हमने गूगल पे यहाँ देख ली। तो तेरी मर्जी है, मुअन्नस बन जा, मुदक्कर बन जा, के मुखन्नस बन जा। ये हजरत गूगल ने जो कौम का बेड़ा गर्क किया है ना, इसका इलाज अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। आपको एक बात बता दूं, जब भी आपको दीन सीखना हो ना तो गूगल पे न जाइए। आपके पड़ोस में कोई ना कोई मस्जिद जरूर होगी, उसके इमाम के पास जाइए और उससे जाकर के दीन समझिए। गूगल जो बताता है उसमें शक होता है, इमाम जो बताता है उसमें सच होता है। किससे पूछेंगे दीन? जोर से बोलो, किससे पूछेंगे? इमाम से पूछेंगे दीन। हमारी मस्जिद का इमाम, उससे हमें दीन सीखना है। वो सिर्फ ये नहीं है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ाने के लिए, फिर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, फिर बच्ची कान में अजान पढ़ दी, फिर बच्चा फतह कर दी, साल में कुर्बानियां करा दी, ज़िबा कर दिया। इस काम के लिए सिर्फ इमाम नहीं होता। आप इमाम से अपने दीन की बातें भी पूछा करें। पूछेंगे ना इंशाअल्लाह, अपने उलमा से पूछा करें, गूगल के चक्कर में ना पड़ा करें। सच बात तो यह है, अक्सर गूगल पे वो बोलते हैं जिनकी कोई गूगल के अलावा सुनता ही नहीं। सीधी बात है, फतवे दिए जाते हैं, जब नहीं माने जाते फिर वो गूगल पे डाल देते हैं। ऐसे चक्कर में न पड़िए। हम अपना दीन अपने इमाम से सीखेंगे। और याद रखिएगा, अकीदे में किसी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अकीदे में किसी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सरकार ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। जोर से, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। ठीक है ना? एक साहब ने सवाल किया था महबूब भाई, उन्होंने कहा था कि आज कंडीशन ये है उम्मत की कि नौजवान चक्कर में आ गया है कि दीन असल किधर है, अमल किस पे किया जाए। कोई कहता नहीं ये सही है, फिर दूसरा उसके मुकाबले में खड़े होकर कहता ये गलत है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। फिर तीसरा कहता नहीं ये दोनों गलत है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। कहा फिर अब किसको माना जाए, किससे सीखा जाए? सुनो और कान खोल के सुनो, इस बात को गांठ बांध लेना। हर दौर में मसलके आला हजरत ही मसलके हक क्या बात है। है, क्या बात, ये याद रखिएगा। जिंदाबाद, आप जब कभी कश्मकश में पड़ जाए कि जाना किधर है, तो आप कहीं नहीं जाइए, सीधे बरेली चले जाइए और इतना कहिए मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। जो मसलक के आला हजरत होगा वही हक होगा। ठीक है ना? तो हम जब तक जिंदा रहेंगे मसलक के आला हजरत पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और कोशिश कीजिएगा कि रिश्ते भी उन्हीं लोगों में करेंगे कि जो ईमान वाले भी होंगे और अखलाक वाले भी होंगे। ये दोनों चीज आप गौर, बड़ी तेजी से ना ये बुराई हमारे समाज में आती चली जा रही है। कौन सी बुराई? जब रिश्ता करने चले ना तो किसी बदमजहब को दामाद बना लिया, या किसी बदमजहब की बेटी अपने घर लेकर के आ गए। अब किसी आलिम ने अगर पूछ लिया, भाई ये कौन लोग हैं जिनका पजामा निहायत छोटा नहीं लग रहा है, पजामा छोटा और कुर्ता कुछ ज्यादा लंबा नहीं है? का मौलाना क्या करते, रिश्ता मिल नहीं रहा था, अच्छा एक अच्छा रिश्ता मिल गया ना पैसे वालों का, हमने बेटी का रिश्ता कर दिया। हम पैसे वाला देख करके बेटी दे देते हैं। मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ ना, पैसे के बगैर जिंदगी कट सकती है? बोलो बोलो, कट सकती है क्या नहीं? जिंदगी कितनी है तमाम मुकम्मल? ज्यादा जिंदगी कितनी हो रही है? 60-70 साल, 80, 90, 100, उतना नहीं जाएंगे, है ना? 60 में तमाम है ना? लेकिन मैं फिर भी कह लेता हूं, आप अगर हजारों साल भी जियो, आखिर मौत है। बोलो,
मैं फ्री की जन्नत नहीं बांट सकता क्योंकि मैं दलाल नहीं हूं। फ्री की जन्नत वो बांटे जिसे आखिरत का डर ना हो। क्या बात, जन्नत सस्ती नहीं है। जन्नत सस्ती होती मेरा नबी कभी गार में आंसू न बहा था। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि जब कभी हमारी रात में आंख खुल जाती, हमने कभी अपनी मां को बिस्तर पे नहीं पाया। सैयदा कायनात मुसल्ले पे होती, इमाम हसन कहते हैं या तो वो सजदे में होती या फिर चादर फैला के कहती अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को जन्नत अता फरमा देना। अगर जन्नत सस्ती होती तो खातून जन्नत रातों की नींद कुर्बान ना करती। अल्लाह हिदायत दे उन रहनुमाओं को जिन्होंने मिंबर पर बैठ करके बड़ा सादा सा झूठ बोल करके कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो एक बार सुभान अल्लाह कहते जाके दलाल हो जन्नत उसके बाप की हो जाती है, रिश्वत खाने वाला हो जन्नत उसके बाप की हो जाती है, लोगों का खून पीने वाला हो जन्नती हो जाता है। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है, खुदा की कसम जन्नत सस्ती होती तो सुनहरा आंखें ना गवाती। जन्नत सस्ती होती मुस्तफा के सहाबा अपने कलेजों के टुकड़े न कराते। अगर जन्नत सस्ती होती तो माँ ने लाल न दिए होते। जन्नत सस्ती होती तो बाप ने बेटे कुर्बान न कराए होते। ये कुर्बानियां बताती है अगर जन्नत चाहते हो तो जान भी खुदा के नाम कर दो और अपना माल भी परवरदिगार के नाम करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। हमारी समझ में ये दीन नहीं आया। हमने जिसने अच्छे घर पे सुला दिया वो जन्नती, जिसने 500 रुपए मुसाफे में दे दिए वो जन्नती। ऐसा लग रहा है जन्नत मोल भी लेके बैठा है। और डरो अल्लाह से। कितनी जिंदगी होनी है? आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा। मैं बताता नहीं, अब मजबूरी में बता रहा हूं। मैं 2 दिन से बुखार में था। मैं सोच रहा था मना कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर मैं मना करूंगा तो अल्लामा रियाज कहेंगे जरा काउट रिपोर्ट भेजें, डॉक्टर का साइन भेजें, है ना। ये भी है ना, अब हमारी कौम ना भरोसा भी नहीं करती है। आप आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग शुक्रगुजार हैं आपके। कौम भरोसा भी नहीं करती है। मजबूरी किसी के भी आगे आती है। मान लिया करो। देखो अगर किसी के खिलाफ बात चली जाए ना तो बुरा मत मानना। इसलिए कि डॉक्टर अगर जख्म साफ करते वक्त मरीज पर रहम खाने लगे ना तो वो उसके लिए जख्म नासूर बन जाएगा। सुन रहे मेरी बात? हम उज़्र कबूल करने को तैयार ही नहीं होते, किसी का भी कबूल ही नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सोशल मीडिया पे एक मैंने देखा था, किसी ने मजमून लिखा था, कोई इमाम बेचारा अपनी बेटी के इलाज के लिए ना 3 दिन के लिए चला गया। 3 दिन गैर हाजिर रहा, मस्जिद में नहा सका, बेटी हॉस्पिटल में थी। 3 दिन के बाद आया तो मुतवल्ली ने कहा हमने इमाम तो दूसरा रख लिया। वो उज़्र पेश करता रहा, मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, ये देखो तो सही, ये कर्ज हो गया है मुझ पे, मुझे रख लिया जाए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर आज रब ने आपको मुतवल्ली बना दिया है, खजांची बना दिया है, तो इस घमंड में मत रहना। तेरा ये सर्टिफिकेट तुझे जन्नत तक लेके चला जाएगा, तुझे पुलसराज से पार करा देगा, तेरे मीजान में अमल आसान हो जाएंगे। कसम खा के कहता हूँ अल्लाह की, जितनी बड़ी ड्यूटी लगती है हिसाब उतना सख्त लिया जाएगा। अगर आज तुझको किसी के ऊपर काबिज किया गया है तो याद रखना एक दिन अल्लाह तेरा भी हिसाब लेगा। और अगर सुन, अगर तूने अपने मातहत के साथ सख्ती कर दी तो वहां हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। अगर तू यहाँ नरमी कर देगा वहां हिसाब नरमी से हो जाएगा। यहाँ तू किसी का उज़्र कबूल कर ले, खुदा कयामत में तेरे गुनाहों पे पर्दे डाल के तुझे जन्नत अता फरमा के दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये बड़ा जरूरी काम है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर कोई गैर हाजिर हो जाया करे, उज़्र पेश करे, कबूल कर लो यार। क्या चला जाता? अगर अम्माद में आए तो क्या बिगड़ जाएगा? अल्लामा रियाज में आए तो क्या बिगड़ जाएगा? कयामत तो नहीं आ जाएगी ना। मैं एक बार बीमार हुआ, बड़ा खतरनाक। आप जानते हो, मैं बताऊं आपको, मुझसे कहा लोगों ने क्या कहा कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भेजें। हॉस्पिटल में ही था, मैंने भेज दिया। और कागज, दवा के कागज, रिपोर्टों के कागज का वीडियो कॉल पे और दिखा दें। जब काम अपने उस मेहमान पे भरोसा न करें जिससे तकरीर करने के लिए बुला रहे हैं, तो फिर उसे बुलाने का फायदा क्या? क्या बात। अगर वो घर लेट के झूठ बोल सकता है तो मिंबर पे बैठ के बहुत सच बोलेगा। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। तो मैं 2 दिन से बुखार में था,
मैंने सोचा मना कर दिया ना तो फिर कयामत अल्लामा रियाज पे टूटेगी, तुमने नाम गलत दे दिया था, है ना। मैं फिर भी आया हूं और अल्लाह का शुक्र है मैं आ गया हूं और मैं बोलने की कोशिश भी कर रहा हूं। अल्लाह करे थोड़ा सा आप भी बोल दे जरा सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह आपको बरकत अता करे। बस तवज्जो है सारे लोगों की। उम्रें कितनी होनी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, बस इससे ज्यादा। असल जिंदगी वो है जो कब्र से उठने के बाद शुरू होनी है। ऐसे ही है कि नहीं? असल जिंदगी वो है जो कब्र से उठने के बाद शुरू होनी है। ये 60-70 साल तो गुदड़ियों में भी कट जाएंगे, शाही पोशाक में भी कट जाएंगे, ये महलों में भी कट जाने हैं, ये छप्पर में भी कट जाने हैं, ये सोना खा के भी कटेंगे, वो ये बगैर खाए भी कट जाएंगे। लेकिन वो जो जिंदगी है ना दायमी, वो बगैर अमल के कटनी नहीं है, बगैर ईमान के उसका गुजारा। अपने काजी हमने दामाद पैसे वाला देखा बेटी दे दी, नहीं तूने बेटी के साथ भला नहीं किया, बुरा कर दिया है, तूने जहन्नम में झोंक दी अपनी बेटी। खुदा का वास्ता देता हूं, अगर आपकी बराबरी का रिश्ता ना मिले तो बदअकीदों में जाए बगैर अपने अकीदे के किसी गरीब के हाथ में बेटी का हाथ दे देना, इसलिए कि जो मुस्तफा से वफा कर सकता है वो तेरी बेटी से कभी बेवफाई नहीं कर सकता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हमारे घर का दामाद कभी बदअकीदा नहीं होना चाहिए और सोचना चाहिए। कितने लोगों ने उम्रा किया है? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जितने हाथ उठ गए। अल्लाह हम सबको बार बार हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमा दे। किया है ना? कोई बता सकता है खातून जन्नत का मजार किधर है? इधर को जन्नतुल बकी में खड़े होकर बताना मुश्किल हो जाता नए आदमी के लिए। सच्ची बात है ना। सिर्फ पत्थर रख दिए गए, कब्रों पे बिल्डोजर चलाए गए। मुझे बता तो सही, तुम किसे दामाद बना रहे हो? हमारा झगड़ा सिर्फ मिलाद का नहीं है, हमारा झगड़ा सिर्फ फातिहा का नहीं है, हमारा झगड़ा सिर्फ दुरूद का नहीं है। हमारा झगड़ा कितना बड़ा है आप जानते हो? सबसे बड़ा झगड़ा हमारा अकीदे का है। अकीदे का इख्तिलाफ हमारा सबसे बड़ा है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप इस बात को समझ लीजिए, जिस कौम ने नबी की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलाया हो, सैयदा कायनात खातून जन्नत की कब्र को तोड़ करके उसको बिल्डोजर से बराबर किया हो, उस घर के उस तरह के लोगों को आप अपने घर का दामाद बनाना पसंद करते हो, अपनी बेटियां उनके घरों में देते हो या उनकी बेटियां लेकर के आते हो। मुझे बताओ तो सकी कौन से दिल से? कहते हो मौलवियों का झगड़ा है, ये झगड़ा मौलवियों का नहीं है, ये अकीदे का झगड़ा है। और खुदा की कसम हमारा अगर झगड़ा है तो है और कयामत तक रहेगा। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं, हमारा कल भी ये ऐलान था और आज भी है, जो नबी का नकीक है वो हमारा नकीक है, जो नबी का हो जाता है वही हमारा हो जाया करता है। याद रखिएगा, खुदा के वास्ते अपनी बेटी ने बदअकीदे को देनी है और न बदअकीदों में लेनी है। कभी कभार चाय तो पी लेते होंगे, बुआ लगती बुआ इसलिए पी ली हजरत चाय। खाला लगती नबी से जो हो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। है जी, सीधी सी बात है, यही पैगाम ताजुश शरिया है। खाली बस्ती बस्ती करिया करिया से कुछ नहीं होना है। अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो जो अमल, जो तालीम सरकार ताजुश शरिया ने अता फरमाई है। किसी वहाबी से मुसाफा ये वादा करो नहीं करेंगे, वहाबी से मुसाफा, उनके यहां दावत। लल्ला तुम जाते हो कि बोल नहीं रहे हो? खड़ा करके ना फिर पूछ लूंगा कौन रिश्तेदार है। वहाबियों में शादी, रिश्तेदारी, दावत, और मिल गया तो सलाम मुसाफा नहीं करेंगे। ओके क्या? नहीं तो देखो ये मौलवी बड़े सख्त हो गए, हुजूर ने ना तो कूड़ा डालने वालों को भी दुआएं दी हैं, ये तो दाढ़ी वालों को मारने की बात करते हैं। मैंने हजरत उमर ने तो नमाजी को कूटा था मस्जिद नबवी में, कूटा नहीं था, उखरुज में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज पढ़ते हुए लात मार के कहा निकल नबी की मस्जिद से, तेरा काम क्या है? दाढ़ी लंबी है, सर पे साफा है, नमाज पढ़ रहा है, पकड़ा गिरबान, मारी लात, खींच के बाहर लाए, पीछे से पकड़ के। उसने कहा उमर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। कहा मुनाफिकों का मस्जिद में कोई काम नहीं हुआ करता है,
तो चक्कर में ना पड़ना। ये जो बात करते हैं ना, नबी ने कूड़ा डाला, मारने वालों माफ किया, भूल गया हजरत उमर की बारगाह में उसने आके कहा था मुझे नबी का फैसला पसंद नहीं। हजरत उमर ने क्या किया पता है? तलवार निकाली, काट दी गर्दन। शोर हो गया, लो उमर ने कलमा पढ़ने वाला मुसलमान मार दिया। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में तलब हो गए, उमर मुसलमान को कत्ल कर दिया। कहा नहीं हुजूर, उमर की तलवार का फैसला यह है जो नबी की नहीं मानेगा उसको समझाने के लिए फिर उमर की तलवार निकलेगी। तो तुम हमें समझा रहे हो, आधा दीन पढ़ के आए हो। हम बरेली वाले लोग हैं। कौन है हम? सारे बोलो कौन है हम? बरेली वाले लोग हैं। हमारा मिजाज यही है, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करें। हाँ जी, तो अकीदा मजबूत रहेगा ना इंशाल्लाह, रहेगा ना मजबूत इंशाल्लाह। वादा करें इंशाल्लाह, बद मजहबों से दूरियां रखें, फासले रखें, इनके करीब ना आए ना जाएं, न इन्हें बुलाए ना इनके यहाँ जाए। और एक बात और, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, बस इतनी सी कोशिश है, कोशिश कीजिएगा दुनिया में किसी का हक खा के ना जाओ, किसी का दिल दुखा के ना जाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, लोगों ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। किससे? लोगों ने कहा अली बात समझ में नहीं आई, दुनिया ताकतवर से डरती है, आप कमजोर से डरने की बात कर रहे हैं। तो हजरत अली ने फरमाया हाँ। फरमाया कमजोर से क्यों? कहा ताकतवर से इसलिए न डरना कि ताकतवर पे आप जुल्म करोगे तो वो बदला लेने का हौसला रखता है, लेकिन अगर कमजोर पे तुमने जुल्म किया उसमें हौसला नहीं होगा ना, वो रब की रहमतों की तरफ नजर उठा के देखेगा। तो जब बंदा बदला लेता है अपनी ताकत से लेता है, और जब खुदा बदला लेता है तो फिर कलेजे फाड़ के रख देता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा किसी का हक खा के नहीं जाना है और किसी को सता के नहीं जाना है। बस दो बातें करनी है आपसे हक के हवाले से, किसी को सताना नहीं है, किसी को सताना जोर से किसी को सताना नहीं है। वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, आज यहाँ हैं हम, कल यहाँ होंगे, फिर वहां होंगे, यही होना है। हर कमाल राज़वाल, याद रखिएगा ये रब की आदत करीमा है कि जब वो किसी को उरूज देता है तो उसे जवाल भी जरूर देता है। अगर जवानियां दी है उसने तो फिर अगर जिंदा रहेगा तो उसे बूढ़ बुढ़ापा भी देगा, और बुढ़ापा दिया तो फिर उसे जमीन पर जरूर लाएगा। ये उसकी शान करीमी है, आदत करीमा है उसकी। तो अगर हमें अल्लाह आज उरूज दे देना तो इतराना नहीं है, घमंड नहीं करना है, फिर सबको चुटकी में पीस के नहीं रखना है, सबको मसल के नहीं डालना है। हम कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी हो जाए, हम इतने ऊंचे नहीं हो सकते कि हमारा सर आसमान से टकरा जाए। हम कितने भी ताकतवर हो जाएं, हम ठोकर मार के जमीन का सीना तो नहीं चीर सकते ना। फिर घमंड किस बात का है, अकड़ किस बात की है? माफ कीजिएगा, मेरे नबी ने एक उसूल उम्मत को दिया, फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे छोटों पे शफकत ना करे, हमारे बड़ों का अदब ना करे, फरमाया वो हम में से नहीं है, वो हमारे तरीके में से नहीं है। अब जरा मुझे बताया जाए, हम में से कितने लोग इस नबी के फरमान पे अमल कर रहे हैं? कितने लोग? आज अगर देखा जाए ना, अगर सरकार के इस फरमान पे अमल कर लिया जाए तो पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आधा से ज्यादा ये जो कमियां हैं ये दूर हो जाएंगी। फरमाया मल्लम यरहम सगीरना, जो हमारे छोटों पे शफकत ना करे। आज मुझे बताओ तो सही, छोटा गलती कर दे तो बड़ा उस पे शफकत करने को तैयार कब है? अगर ठोकर लग जाए, पटाख से थप्पड़ लग जाता है, का तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे शर्म नहीं आती है? तुझे दिखता नहीं मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे सामने आगे बढ़ गया? हम ये कह के छोटों को जलील कर देते हैं, वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, और बड़ों का अदब ना करे। फिर छोटों ने भी अदब कहाँ किया? अगर कोई बड़ा किसी छोटे को डांट दे ना, बड़ा भाई छोटे भाई को डांट दे, कहता जबान संभाल के बात करना, तुम उम्र में बड़े जरूर हो लेकिन मैं इतना छोटा नहीं हूं कि तुम कुछ भी कह के गुजर जाओ। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अक्सर अगर आप छोटे हैं और आपकी जेब पे कलम लग गया है ना, तो ये आपकी मेहनत की बदौलत नहीं, यकीनन इसके अंदर भी बड़े भाई की मेहनतें शामिल होंगी। हम अपने बड़े भाइयों को पैर की जूती बना देते हैं। मजाल है अगर किसी के कंधे पे 3 स्टार आ जाए तो वो छोटे भाई को इज्जत की, बड़े भाई को इज्जत की निगाह से देखने को
तैयार नहीं होता। हमने तो यहाँ तक देखा है अल्लाह ने अगर छोटे भाई को किसी कुर्सी का मालिक बना दिया है तो बड़ा भाई उसके आगे हाथ बांध के खड़ा है, किस लिए कि ये बाबूजी आए हैं, आज छुट्टी पे आए हैं। खुदा का वास्ता दे करके कहता हो, अगर आप किसी मनसब पे फाइज हो गए हो, आज भी आपका बड़ा भाई किसी खेत में मजदूरी करता है, अगर कोई फंक्शन का मौका हो उसे साइड करने की जरूरत नहीं है, उसे छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको अगर इज्जतों से नवाजा है, अगर गौर करोगे तो आपकी कामयाबी में उसकी मेहनतें शामिल जरूर होंगी। इसलिए कि जब कभी छोटे भाइयों की स्कूलों की फीस पूरी नहीं हो पाती है तो बड़े भाई मजदूरी करके छोटों की फीस भर करके उनको कामयाब बनाया करते हैं। जब कभी छोटे कामयाब नहीं हो पाते हैं तो बड़े मजदूरियां करके छोटे भाइयों को कामयाब बनाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है बाप के इंतकाल के बाद बड़ा भाई बाप बन जाया करता है, पूरी जिंदगी छोटों को बाप बन के पाला करता है। जिसने अपनी खुशियों के गले घोट दिए हो, अपने अरमानों को तबाह को बर्बाद कर दिया हो, ये भी चाहता तो अपनी कमाई से कीमती कोट खरीद सकता था, ये भी चाहता तो अपने पैसे से कीमती कपड़े खरीद सकता था, लेकिन नहीं, इसने कमाया छोटे भाई की फीस पे लगा दिए, इसने कमाया छोटे भाई की ड्रेस पे लगा दिया, इसने कमाया छोटे भाई को गाड़ी ले दी ताकि वक्त पे तालीम हासिल कर दे। लेकिन क्या पता था कि जिस दिन ये स्टार लगा करके आएगा सबसे पहले स्टार की गर्मी अपने बड़े भाई को दिखाएगा। खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, कभी अपनों को रुस्वा न किया करो, अपनों को जलील न किया करो, दौलत पे घमंड न किया करो। ये दौलत आनी जानी है, तुमसे पहले कितने आए हैं, आकर के चले गए हैं। यकीन ना हो तो कब्रें जाकर के देखो, टूटे तख्ते तुम्हें बता देंगे ये भी जमींदारों की कब्रें हैं, उनकी बैठी कब्रें बताएंगी। कभी इनकी मूंछ पे भी घी का चिराग चलता था, लेकिन आज कोई कब्रों पे फूल डालना तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने वाला नहीं है। एक दिन तेरा मेरा भी वही हश्र आएगा कि उस दिन वो भी होगा कि तू भी कब्र में होगा, मैं भी कब्र में होऊंगा, और कोई फासला नहीं रह जाएगा। ना अमीर की कब्र का फर्क होगा, ना गरीब की कब्र का फर्क होगा, कब्रें सारी बराबर होनी है। इस वजह से कभी दौलत पर कभी घमंड न कीजिएगा और अपनों को कभी दौलत के बदले में तोलने की कोशिश मत करना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है और अपने लोग खुदा की रहमत से मिला करते। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे अकाइदो अमाल कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई। जिंदाबाद। कभी जाया करो, कब्रों के चक्कर लगाया करो, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आज बड़े बड़े कब्रों में पड़े हैं, आज ना बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है ना। आज भाई भाई से रूठा बैठा है, वो कह रहा है जी मैंने 3 उम्रे कर लिए हैं। मैं आपके गया था, अपने अब्बा के नाम का उम्रा करके आया हूं। सुने जरा, तवज्जो से सुन ले। मुझे कोई शिकायत नहीं होती है कितने लोग बैठे हैं और कितने जाएंगे। मुझे पता है जब ये वक्त मुझे मिला है ना तो वक्त नींद का है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया है कि आप अभी तक बैठे हुए हैं, और यकीन करें आप मेरी वजह से नहीं बैठे हो। सच ये है कि मदीने वाले मुस्तफा ने बैठा रखा है, बस इतनी सी बात है। और मैं कभी उठने वालों पर जाने वालों पर कभी कोई तान नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि जब मेरे आंगन में कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं बैठ सकता तो हुजूर की महफिल में भी तो उनकी मर्जी के बगैर नहीं बैठा जा सकता ना। कोई तो बात आपकी ऐसी होगी ना कि हुजूर ने अभी तक आपको बैठा रखा है। और सीधी बात याद रखो, अजमेर वाला बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं, मदीने वाला जब बैठा ले तो गुलाम उठ के कैसे जा सकते हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की, नाराज तो नहीं है ना? चलूं थोड़ा सा आगे, अभी है ना वक्त, है ना? जरा कह दें सारे या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहें माशाल्लाह। जहां तक मेरी नजर जा रही वहां तक लोग बैठे हुए हैं और मैं समझ सकता हूं कि आप तक मेरी बात पहुंच रही होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हमारे भाइयों ने पीछे से बहुत दूर से हाथ उठा के, कुछ के तो मुझे हाथ भी नहीं दिखे, उठे थे मगर दिखे नहीं। अल्लाह करे। क्या बात है। ये देखो बैग गिर गया है, वो हजरत के पास आ गया है, हजरत के पास आया इसलिए मिल भी गया है। वो बंदा बड़ा नेक होगा जो दे करके गया, वरना हमारी मस्जिदों में लोग जेब काट लेते हैं। कुछ भी नहीं है, या तो जानबूझ के कोई छोड़ गया, देखो तो कोई कुछ और ना हो, जब आधार नहीं है तो। अरे पैसे पैसे ना निकालो।
नहीं आधार होता तो बोल देते। चलो जिसका भी हो ना भाई, जिसका भी हो ले लीजिएगा। तवज्जो है सारे लोगों की, जरा कह देना या रसूल अल्लाह। मैं बस थोड़ी देर और बात करना चाहता हूँ। अल्लाह करे मोहब्बतें पैदा हो जाए, पैदा हो जाए। दौलत सब कुछ नहीं होती, दौलत सब कुछ नहीं होती है ना। जब कभी दिल दुखता है, अगर कोई बंदा ना अपने भाई को किसी महफिल में दावत दे और वो ना आए, तो चचा भतीजे कहते हैं अब्बा चचा नहीं आया, वो नाराज है। तो पता अब्बा क्या कहता है? अब्बा कहता नहीं आया मत आने दो, उसके जैसे तो मेरी जेब में पड़े रहते हैं, जब चाहूंगा तब पैसे फेंक के 10 इकट्ठा कर लूंगा, 10 प्लेटें उठाने वाले, 10 दस्तरखान बिछाने वाले। खुदा का वास्ता देता हूँ यार, अपनों को तुम इतना गिरा हुआ समझते हो? इनके मुकाबले में हम पैसे से लोग खरीदेंगे। अगर यकीन ना हो तो आजमा लो। सुनो, पैसों से ना मजदूर खरीदे जाते हैं, पैसों से मुलाजिम खरीदे जाते हैं, पैसों से कभी भाई नहीं खरीदे जा सकते, कभी भाई नहीं खरीदे जा सकते पैसों से। ये भाई खुदा की रहमत से मिला करते हैं, आप इन्हें भी पैसों में तोलने लग गए। भाई भाई को एक नजर देखने को तैयार नहीं। कह रहा है जी अब्बा को इंतकाल के हुए 2 साल हो गए, शुक्र है इस बार गया हूं 2 उम्रें मैंने अपने बाप के नाम की किए। क्यों किए? ताकि अब्बा बख्शा जाए। ओ पागल, तुझसे किसने कह दिया कि अब्बा तेरी उम्रों से कब्र में राजी हो रहा है? वो भाई जिन्हें बेटा बेटा कह के तेरे बाप के होठ थकते नहीं थे, तूने उन्हें एक ठोकर ऐसी मारी कि आज भाई कहने तूने तैयार नहीं। और तू बाप के नाम के 100 उम्रे करके आ जा। अगर कब्र में बाप को राहत देना चाहता है, अल्लाह ने तुझे दौलत वाला बनाया है। भाई तो सारे बराबर नहीं होते ना। कोई एक साइन से पैसे कमाता है, कोई 1000 रुपए दिन में कमाता है, कोई रोज ठेला लगाता है, कभी बारिश की वजह से रह जाता है, कभी तेज धूप उसको वापस ले आती है, कभी कुछ मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, कभी कोई 1000 कमा लेता है। अगर तुझे बाप से प्यार है, बाप को राहत देना चाहता है, तो मत कर भले उम्रा, एक उम्रा बाद में कर लेना। अल्लाह तुझे तौफीक दे तो वो कमजोर भाई जो तुझसे दूर रह रहे हैं, जिनसे तूने नजरें मोड़ ली है, उन छोटे भाइयों को साथ ले, बाप की कब्र पे आ और अब्बा के कब्र पे जाके भाइयों के गले में हाथ रख के कह अब्बा परेशान ना होना, जिन बेटों को तूने गरीबत गुर्बत में छोड़ा था, शुक्र है उन्हें मैंने सीने से लगा रखा है। जा इतना कह के बाप को सुना दे। मैं नहीं जानता कि दुनिया क्या समझेगी, लेकिन इधर तू कहेगा, उधर कब्र में बाप हाथ उठाएगा और कहेगा या अल्लाह मेरी नस्लों को बरकत दे दे। मच्चा टोरी लेने के लिए तेरे बाप के निकले हुए 2 जुमले तुझे दुनिया में भी कामयाब कर देंगे और मरने के बाद तुझे उखबा में भी कामयाब करके दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1-2 नारा भी लग जाए, नारा भी लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं है जी? इतनी से ज्यादा भाई जमीन जोत लेना किसी की, इतनी बहुत नहीं हो गई, इतनी कर लो। इतनी भी अगर इंच में ज्यादा चली गई तो कान पर रख देता है, सीधी कर। तो कितनी मौतें हो गई, किसके लिए? किसके लिए बोलो? जमीन के लिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह गुजर के जा रहे हैं, 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं। एक कह रहा है जमीन मेरी है, दूसरा कह रहा है जमीन मेरी है। हजरत मूसा को आते देखा, उन्होंने कहा चलो झगड़ा ना करो, कलीम से पूछे जमीन किसकी है। हजरत मूसा से अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी बताइए जमीन किसकी है। ये कह रहा मेरी है, कह रहा मेरी है। फरमाया मैं तुमसे क्यों पूछूं, मैं जमीन से ना पूछ लूं किसकी है। आपने फरमाया जमीन तू बता किसकी है। उसने कहा अल्लाह के कलीम इनसे कह दो ये गलत लड़ रहे हैं, ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं। कहा फिर? कहा बल्कि ये दोनों मेरे हैं, ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, ये दोनों। समझ गए ना इसका मतलब? ये दोनों मेरे हैं, मुझे कोई नहीं लेके जाएगा, मैं इन दोनों को खा जाऊंगा, इनकी हड्डियां तक गला दूंगी मैं। इनसे कहो ये झगड़ा ना करे। जमीन की कोई औकात नहीं होती है, कोई हैसियत नहीं होती है। सगे भाई के कान पे तमंचा रखकर साइन कराने वाले, अपने भाइयों को एक पीसा जमीन के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने वाले, क्यों भूल जाते हैं एक दिन अल्लाह के यहां अदालत लगेगी? क्यों भूल जाते हैं एक दिन जर्रे जर्रे का हिसाब होना है? क्यों दूसरों को जलील करने पे लगे हो यार? क्या मौत नहीं आनी है?
सगे भाई को भाई कैद करा के कह रहा है आज सुकून मिला है, जेल में डलवा दिया उसको। सगे भाई को जेल में डलवा के सगा भाई ये कह रहा है आज सुकून मिला है मुझे। अब 6 महीने जेल में चक्की पीसेगा तो पता चल जाएगा नादान तूने बड़ी गलती कर दी है। तूने अपने भाई को सिर्फ जेल नहीं कराई, एक बंदा चक्की नहीं पीसेगा। आज के बाद ना जब से बाप जेल गया है, जब उसका बच्चा बाहर निकलेगा, बाप तो जिंदा है लेकिन चेहरे पे यतीमी के रंग नजर आते होंगे। पूछो जाकर के जिनके बाप जेल चले जाते हैं उन बच्चों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। न तन के कपड़े ढंग के होते हैं, न दिल अच्छा होता है। खुदा का वास्ता देता हूँ और लोगों किसी पे जुल्म न कीजिएगा, किसी को बिला वजह जेल न डलवाइएगा, किसी के बच्चे से बाप का साया न छीनिएगा। अगर तुमने नाजायज किसी के बच्चे को बाप को जेल में डाला वो दिन दूर नहीं है जिस दिन अल्लाह तुमसे एक एक जर्रे का हिसाब लेगा। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करने के आदी हो जाओ, अपनों को कैद में ना डालिएगा, अपनों पे गोली ना चलाइएगा, अपनों की कदर किया करो। उनसे पूछो जिनके पास भाई नहीं होता है कि जब ईद का दिन आता है दुनिया यार कह के गले मिलती है, दोस्त कह के गले मिलती है, मगर कोई भाई कह के गले लगाने वाला नहीं होता है। आज पूरी दुनिया हुसैन के नाम के नारे लगाती है, लेकिन करबला से हमने क्या सीखा है? सिर्फ लंगर खाना सीखा है, सिर्फ हलीम खाना सीखा है। 10 दिन तक हमने करबला के नाम पे तमाशे करने सीखे हैं। और क्या सीखा है करबला से हमने? मैं पूछना चाहता हूँ, करबला की दास्तान उठा करके तो देखो। गाजी अब्बास मैदान करबला में जाने को तैयार है, मेरा इमाम खेमे के अंदर है। जब गाजी अब्बास घोड़े पर बैठने लगे थे तब मेरे इमाम ने घोड़े से निकल करके कहा था अब्बास, कहा जी आका, कहा मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर, समझो जरा भाई क्या होता है। गाजी अब्बास ने दौड़ लगाई है, हुसैन के सीने से लगे गए। मेरे इमाम ने कहा था अब्बास, आज एक बार मुझे भाई कह दे। पूरी जिंदगी कभी भाई नहीं कहा है, आज तो भाई कह दे। गाजी अब्बास ने कहा था आका, मैं आपको भाई कैसे कह सकता हूँ, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि नहीं है। कहा अब्बास, करबला है, तेरे अलावा कोई भाई भी नहीं है। अगर तू चला जाएगा ये हसरत सीने में दम तोड़ देगी, मुझे कोई भाई कहने वाला नहीं होगा। अब्बास एक बार भाई क्यों नहीं कह देता है? कहा आका, मैं कैसे कहूँ? जब मैंने होश संभाला मेरी माँ ने मुझे तख्ती दी थी और लिख करके दिया था, बेटे दुनिया का सबक कुछ भी हो लेकिन तेरा सबक एक रहना चाहिए, तू नौकर है, हुसैन तेरा आका लगता है, तू खादिम है, हुसैन तेरा मालिक है। कहा था अब्बास बेटे कभी हुसैन को भाई ना कहना। गाजी अब्बास कहते हैं आका, मैंने माँ से पूछा था, माँ बता तो सही, मैं अपने हुसैन को भाई क्यों ना कहूँ? वो भी अली का बेटा है, मैं भी अली का बेटा हूँ, मैं भाई क्यों नहीं कह सकता हूँ? कहा मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ के कहा था अब्बास ज़बान को ताला लगा ले, तू भाई नहीं कह सकता है। कहा किस लिए? कहा बेशक तेरा बाप अली है लेकिन फासला है। कहा कौन सा फासला? कहा तेरी माँ को उम्मे बनीन कहा जाता है, हुसैन की माँ को खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे खानदाने मुस्तफ़ा, जिक्रे अहले बैत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, सरजमीने मकामू उलमा शरी काउंसिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं आप लोग? तवज्जो है सारे लोगों की, जरा सारे कह दे या हुसैन। है जी, जो लोग नाराज होके जा रहे हैं उनसे माजरत चाहता हूं, नाराज ना होइएगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। भाई बड़ी दौलत होती है, भाई बड़ी दौलत होती है। कहा एक बार भाई तो कह दे। जब गाजी अब्बास ने भाई कहा था ना तो हुसैन की हिचकी बन गई थी। और पढ़ो पूरी तारीख करबला। अकबर शहीद हुए, हुसैन ने नहीं कहा मेरी कमर टूट गई। कासिम शहीद हुए, हुसैन ने नहीं कहा मेरी कमर टूट गई। भांजे शहीद हुए, मेरी कमर टूट गई नहीं कहा। लेकिन जब गाजी अब्बास शहीद हुए ना, मेरे हुसैन ने कमर पे हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर झुक गई है, आज हुसैन की कमर का जोर चला गया है। पता चला भाई भाई की कमर का जोर होता है। और हमने ना उसे शरीक समझ के फांसी पे चढ़ाने की कोशिश की। जरा खुद ठंडे दिमाग से सोचो, अल्लाह करे ये फसाद खत्म हो जाए हमारे बीच से, ये नफरतें खत्म हो जाए। आज माफी देने तैयार नहीं कोई यार, माफी देने तैयार नहीं। बकरा ईद आती है, दुनिया को खिला देते हो, सबको दावतें दे देते हो, सगे भाई के दरवाजे पे दो आवाज देते हुए हमारी जबान सूख जाती है। सगे भाई के दरवाजे पे नहीं जाना है। कहा क्यों? कहा उसने मुझे कुत्ता कहा था।
मुझे उससे बात नहीं करनी है, जा दुनिया को बुला के खिला दे। अगर तेरे दस्तरखान पे तेरे भाई की कोई जगह नहीं है ना, तो फिर तेरी दावत भी शायद अल्लाह कबूल ना करे। हाँ, फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उसके ऊपर रहम नहीं करता है। अल्लाह उसी पर रहम करता है जो जमीन वालों पर रहम किया करता है। हमने क्या किया अपनों के साथ यार? आज 6 हज करके आ रहा, अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा ने 5 हज किए थे, 6 महीने कर लिए। पड़ोसी आके कहता सके भाई को जहर देकर मार दिया था ताकि उसके हिस्से की भी 50 बीघे मुझे मिल जाए। आपको क्या लगता है अल्लाह देख नहीं रहा है? अल्लाह सुन नहीं रहा है? आज भाइयों में इतनी नफरत हो गई। इन्हीं दूरियों को मिटाने के लिए मेरा नबी जलवगर हुआ है। और जो ये फासले मिटाए ना मेरे नबी ने, तो दुनिया ने देखा। वो बिलाल जिसे नौकर कह के दुनिया ठोकर मारती थी, एक दिन वो आया कि बिलाल काबे की छत पे खड़ा था, अबू बकर नीचे खड़ा था। ये फासले मेरे मुस्तफा ने मिटाए, ये फासले खत्म किए मेरे नबी ने। और आज हमारी सफा में वही फासले हैं, वही दूरियां, वही दुश्मनी, वही नफरत है। क्या तब्दीली आई है हमें? कौन सा रंग हम लाए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद? मुझे सच्ची बताओ, दिल पे हाथ रख के। आज जो भाई भाई पे मुकदमा कर रहा है, ये अलग अलग घर में पले? बोले सर ना हिलाएं, जुबान खोलें। अलग अलग घर में पले बड़े, एक जगह पले बड़े ना? अलग अलग माँ बाप है नहीं ना? अगर आप भाई पे गुस्सा हो ना किसी चीज को लेकर के, तो मेरी बात आज याद रखना। एक दिन वो था कि हम छोटे थे, हमारा बाप बाजार से आता था ना, और एक भाई घर नहीं होता था, कहीं खेलता होता था, एक घर होता था। तो अब्बा कोई चीज बाजार से लाके घर में बैठता है, जैसे कि बैठती है ना, तो बैठती है ना, तो हमने हाथ कर दिया। अब्बा ने कहा लो भाई ये तेरे हिस्से का आम है। हमने यूं किया, फिर दूसरा हाथ आगे कर दिया। अब्बा ने कहा अभी तो दिया तुझे। अब्बा ये तो मेरे हिस्से का था, मेरे भाई के हिस्से का दो ना, अभी बाहर गया है। हम अगर स्कूल अलग अलग पढ़ते थे, तो अगर एक भाई कोई पहले आ जाता, माँ कहती बेटे पसंद का खिचड़ा बनाया खा ले, तो हम कहते ना अम्मा मेरा भाई अभी नहीं आया, छुट्टी हो जाए वो आ जाए ना, फिर दोनों बैठ के खाएंगे। मुझे बताओ तो सही, जब हम एक दूसरे के लिए बचपन में जीते थे, तो आज एक दूसरे के दुश्मन क्यों हो गए? अगर कोई छोटे भाई को घर के बाहर थप्पड़ मार दे, और वो छोटा भाई रोता हुआ घर में आ जाता था और आके कहता था भैया मुझे फला ने मारा है, अगर वो हमसे 6 साल बड़ा भी होता था ना, तो हम कूद के उसका गिरबान पकड़ते थे और कहते तुझे क्या लगता है मेरा भाई अकेला है, अभी उसका भाई घर में मौजूद है, तूने थप्पड़ कैसे मारा? हम अपने से बड़े से लड़ जाया करते थे। अपने भाई के हक के लिए हम अपने से ज्यादा ताकतवर का मुकाबला कर लेते थे। अपने भाई के लिए मुझे बताओ तो सही, जो कल एक दूसरे के लिए जान देते थे, आज एक दूसरे की जान लेने पे क्यों तुल गए हैं? जो कल तक एक दूसरे को अपने आगे का उठा के दे देते थे, आज एक दूसरे के छीनने पे आमादा क्यों हो गए हो? मैंने बहुत गौर किया है, तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब बचपन था तब दौलत की समझ नहीं आती थी, सिर्फ रिश्ते समझ में आया करते थे। ये भाई लगता है, ये चचा लगता है, ये बाप लगता है, ये माँ लगती है। जब से हमने होश संभाला है, हमें दौलत समझ में आने लगी है, तब से रिश्ते समझ में नहीं आते हैं। जब से नोट समझ में आए हैं, तब से रिश्ते समझ में नहीं आते हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ओ लोगों दौलत भी कमाओ, हक है तुम्हारा, लेकिन याद रखो दौलत जेब में रखा करो, रिश्ते दिल में रखा करो। जब तक दौलत दिल में और रिश्ते जेब में होते हैं तो नफरतें बढ़ती है, और जब दौलत जेब में रिश्ते दिल में होते हैं तो मोहब्बतें बढ़ती है। याद रखो जो दौलत से ज्यादा प्यार करते हैं वो रिश्ते छोड़ जाते हैं, और जो रिश्तों से ज्यादा प्यार करते हैं वो दौलत छोड़ देते हैं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप दौलत से ज्यादा रिश्तों को कदर दें। देंगे इंशाल्लाह? बोलो। अच्छा तुम्हारे यहाँ कोई मरा है? जो मरा हो तो मुंह में 2-4 सोने के सिक्के दबा के ले गया हो सकता है। देख गौर कर लो, गौर कर लो। गया कोई लेके? कफन में जेब होती है किसी के? नहीं ना। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया, है ना जी। कफन में जेब नहीं होती है, और कोई सोना लेकर के नहीं जाना है। सच बताऊं मैं बापों से एक बात जरूर कहूंगा। बापों से, अल्लाह ने जिन्हें बेटियां दी है ना, वो एक बात बड़ी गौर से मेरी सुन ले, बहुत गौर से सुनिएगा, नाराज ना होइएगा। भैया कोई मसला है? जल्दी जल्दी नहीं, जब इतने बच जाएं तो मसले पैदा होना शुरू हो ही जाते हैं।
तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं ये बात भी आपसे अर्ज कर जाऊं, आप मरने से पहले ना कम से कम अपनी बेटी को ना एक कमरा बना के उसकी चाबी जरूर दे जाना। सुन रहे मेरी बात? एक कमरा बना के उसकी चाबी जरूर दे जाना। जो दर्द महबूब साहब मैंने महसूस किया मैं वो बता रहा हूँ। मुझे ना एक बच्ची का कॉल आया, वो रहने वाली आपके झारखंड की है, लेकिन वो गुजरात में कहीं रहती है यार, है ना। मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप तकरीरें करते हुए एक तावीज ऐसा दे दो कि मेरा भाई मुझे फोन कर ले। आप एहसास करें इस बात का। उसने कहा कि जब से बाप का इंतकाल हुआ है ना, उनके 40वें के बाद आज तक मेरे भाई का कोई कॉल नहीं आया। कसूर क्या होता है बेटियों का यार? यही कि वो बेटियां हैं, यही कि वो एक औरत है, या ये कि तुम्हारी पगड़ी बचाने के लिए, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए जिसे कभी नहीं देखा उसके साथ आंखें बंद करके चली गई? ये कसूर है ना उसका। सोच जरा, जब 1000 लोग तेरे दस्तरखान पे मेहमान बने बैठे हो और बड़े बड़े अल्लामा निकाह में हो, और जब बच्ची से इजाजत ली जा रही हो, बता तेरा निकाह फलां के साथ इतने मेहर के वज किया जा रहा है, तू इस पर राजी है कि नहीं? अगर वो ना कह दे तो कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया ना तो परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सोचा कभी आपने? गौर किया कभी? नहीं किया ना। हम तो रस्म समझते हैं इसे, रस्म। बेटी का बेटी होना कोई पाप नहीं है, कोई उसकी मजबूरी नहीं है। वो तो रो के भी कंधे पे सर रख के ये कह के जाती है, सुन, जिस तरह तेरे एक कहने पे मैं घर छोड़ के जा रही हूं ना, तू मेरे एक कहने पे कम से कम मेरी खैरियत पूछने के लिए आ जाना। वो रो के ये कहती हुई जाती है। हमने क्या हिसाब लगाया? सहेलियां छूट रही हैं इसलिए रो रही है, घर छूट रहा है इसलिए रो रही है। नहीं, वो इसलिए नहीं रो रही, वो ये कहना चाह रही है, सुन, आज तूने कहा ना, सुन बारात आई हुई है बेटी, हाँ कह दे, घर छोड़ के जाना पड़ेगा, मैंने तेरी इज्जत के लिए हाँ कह दिया है। अगर मैं ना कह देती तुम्हारी पगड़ियां खाक में मिला देती, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत की खातिर, तुमने लूला लड़का देखा कबूल करके जा रही हो, अंधा देखा कबूल करके जा रही हो, कबार देखा है कबूल करके जा रही हो, जागिर देखा है कबूल करके जा रही हो, आवारा देखा है कबूल करके जा रही हो। मैंने कोई सवाल तक नहीं किया है ताकि तुम्हारी इज्जत बाकी रह जाए। कल याद रखना, अगर मेरा बेटा हॉस्पिटल में हो, उसे ब्लड की जरूरत पड़ जाए या खुराक की दवा की जरूरत पड़ जाए, और मैं तुझे कभी 150 के लिए फोन करूं, तो तू फोन बंद कर करके मुझसे मुंह ना फेर लेना। अगर तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाऊं तो दरवाजा बंद ना कर लेना। ये कह के वो रोती रोती चली गई। हमने क्या सिला दिया है, जैसी वो बेटी गई है हम तो अजनबी हो जाया करते हैं, हम तो उससे मुंह फेर लिया करते हैं। क्या कहा करते हैं, हमने शादी कर तो दी, और क्या करते? खुदा का वास्ता देता हूं, कोई एहसान नहीं किया कि तूने शादी करके, कोई तूने उसके कर्जे नहीं उतार दिए हैं। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूं, वो जो बगैर कहे तेरे कपड़े धोती रखी, तूने एक जोड़ी कपड़े का हक अदा नहीं किया है। वो जो तेरे बगैर कहे कमरे में झाड़ू लगाती रखी, तूने उसका भी हक अदा नहीं किया है। वो जो तुझे हर वक्त में गरम रोटी खिलाती रखी, तूने उसका भी हक अदा नहीं किया है। तो तू किस मुंह से कह देता है हमने शादी करके सब कुछ कर दिया है? मैं इसलिए कहता हूं, अपनी बेटियों को एक कमरा दे करके जाना, कहीं ऐसा ना हो तेरे जाने के बाद तेरे बेटे उसे अजनबी बना दे, उसके लिए गैर बन जाए और वो अपने घर आने के लिए तरस जाए। उसको एक चाबी दे के मर के परेशानी होने की जरूरत नहीं है। जब भी तुझे याद आया करे किसी की मोहताज नहीं है, वो रखा मकान, ये रखी चाबी, जब आए ताला खोल के बैठ जाना। उसकी दीवार के साए में तुझे बाप के दामन की ठंडी हवाएं महसूस होने लग जाए। इसलिए मैं कहता हूं, अल्लाह तौफीक देना तो कम से कम अपनी बेटी को एक कमरा जरूर दे के जाइए। देंगे इंशाअल्लाह। मैं कमरे की बात कर रहा हूं, पूरा पूरा हक खाए बैठा है अब्बा। भैये सुनो, हुकूकुल इबाद में सबसे सख्त मामला जो है वो लेन देन का है। किस चीज का है? लेन देन का।
उलमा से पूछो, बहन बेटी का हक अल्लाह ने दिया है घर में भी, क्या जहेज दे तो दिया? जहेज दे तो दिया, कितने का दिया? बोलो बोल दो यार, तुम्हारे नहीं चलता जहेज है? मतलब पैसे भी नहीं देते हो? 2.5 लाख चलता है ना? तो फिर इसका मतलब तो आप फिर लड़कियों का हक जमीन में पूरा दे रहे होगे। जान ही छुटा रहे थे जहेज देने से भी, इतनी बदबख्ती। मतलब जायदाद भी खा के बैठ जाओ और जहेज के नाम पे जो जो 4 बर्तन दे रहे थे वो भी खत्म। सुनो, बाप की जायदाद में जो बेटी का हक है ना, जब तक देगा नहीं ना, बरी नहीं होना, ये याद रखना। बेटों का डबल, उसका आधा बेटी का है। देते हम लोग? बोलो, नहीं देते। लट चलेगा, चाहे मौलवी हो, किसान हो, जाहिल हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पीर हो, कुछ भी हो, अगर हक नहीं देगा तो वो लट चलेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये लिख लेना मेरी बात। हाँ, खैरियत नहीं है। इसलिए भाइयों से मेरी गुजारिश है, जो नौजवान बेटे मेरी उम्र के, बाप इंतकाल कर गया हो, जायदाद बांटो ना तो बहनों का हक पूरा देना। क्या करना है? पूरा देना। अब्बा बड़ा बेगैरत है, आखिरी सांसें चल रही है ना रियाज भाई, आखिरी सांसें चल रही है, तो बेटों से कह रहा कागज ले आओ, अंगूठा मार दो, कहीं दामाद आके कब्जा न जता ले, मरते मरते भी हराम करके जा रहा है। और बेटा कह रहा रात मैंने अब्बा जन्नत में देखे। तेरी वही वाली जन्नत तो ना घोड़े की कूड़ वाली है। कह रहे अब्बा जन्नत में देखे। क्यों दिख गए पता है इसे अब्बा जन्नत में? सारी जायदाद जो हड़प करे बैठा है। वरना लोग ये ना कहें अब्बा को बख्शवा ना सकन, नहीं रही झूठ। अब्बा भी फ्री में जन्नत में। मुझे सच्ची बताओ यार, जो बेटी का हक खा के मर गया हो उसे जन्नत कैसे मिल सकती है आसानी से? क्या अल्लाह का कानून झूठा है? क्या उसका निजाम कच्चा है? क्या उसके कलिमात में तब्दीली हो सकती है? कुरान कहता ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह। याद रखो, अल्लाह का निजाम मुस्तहकम है, अटल है। उसका निजाम है, सूरज पूरब से निकलेगा तो निकलेगा, पश्चिम में छुपेगा तो छुप रहा है। आज तक कोई माई कलाल ऐसा पैदा ना हो सका जो सूरज को पश्चिम से निकाल के पूरब में छुपा के दिखा दे। सुन रहे मेरी बात? हल्के में मत लेना इन बातों को। और अब्बा, और रहम कर, अपने ऊपर रहम खा। तेरी जायदाद पे बेटे मौज करेंगे, तुझ पे लठिया फिर रही होगी अंदर कब्र में। ऊपर ये 40 डेगे बता के ना, तेरी 40 करोड़ की जायदाद की 40 डेगे बना के कहेगा बताओ हमारे अब्बा बहुत अच्छे थे, क्या कि कुत्तों को पानी पिलाते थे। ओहो, कुत्तों को पानी पिलाते थे। बहन का जो हक खा के मरा है वो कुत्तों को पानी पिला के जन्नत में जाएगा। जो बेटियों की जायदाद खा के हज करके आया है वो जन्नत में जाएगा। सुनो, खुदा का वास्ता है, हक देने के आदी हो जाओ। किसी का हक मार के बंदा अमीर नहीं होता, खुदा की रहमत से बंदा अमीर हुआ करता है। कैसे अमीर होता है? खुदा की रहमत से बंदा अमीर होता है, खुदा की रहमत से बंदा अमीर होता है। और बेटियां तो सबकी लाडली होती है ना? कभी इंशाल्लाह बुलाइएगा ना तो थोड़ा जल्दी वक्त दे दीजिएगा ताकि मैं बात पूरी कर सकूं, है ना? बुलाएंगे इंशाल्लाह दोबारा, वादा कर रहे हैं। माशाल्लाह, खैरियत है सारे लोग। मैं आपको सिर्फ रिश्ते समझाना चाहता हूँ, रिश्ते समझ लीजिएगा। बहन हमारी होती है ना, बेटी हमारी होती है। बस 10 मिनट और रुक जाइए। कितने? 10 मिनट, मैं बात पूरी करने लगा हूं। अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। ये जो हम फैसले कर देते ना बड़ी आसानी से, चल भाई ठीक है, समधी से झगड़ा हो जाए, समधी से, समधी समझते हैं ना, दामाद का अब्बा, दामाद का बाप, ठीक है ना, उससे हो जाए झगड़ा
तो लड़की का बाप कह रहा है तेरी दहलीज पे कदम ही नहीं रखूंगा, कसम खा रहा हूं मर जाऊंगा लेकिन आऊंगा नहीं। दामाद के झगड़े के चक्कर में बेटी छोड़ दी। है कोई तो वो कह रहा है जब तक तू आएगा नहीं तेरी बेटी भेजूंगा नहीं। दो मर्दों की जंग में एक बच्ची पीस गई। समझ रहे हैं? इसलिए किसी के झगड़े में अपने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये जो हल्का समझ लेते हो ना बेटियों का हल्का, धोखे में न रहिएगा। बेटी वो कीमती दौलत होती है, जब दुनिया साथ छोड़ जाती है ना, तब बेटियां साथ निभाने के लिए खड़ी हो जाया करती हैं। आप देख लीजिएगा, जब माँ बाप को बेटे धक्के देके घर से निकालते हैं, तब बेटियां मैदान में आके कहती हैं अब्बा दुख न कर, बेटे मर गए, खुदा ने भी बेटियां सलामत रखी हैं, मैं तेरा सहारा बनूंगी, मैं तेरे काम आऊंगी। बेटियां बाप की लाठी बन जाया करती हैं। और इन्हीं को हमने माजूल कर दिया, इन्हीं को हमने अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, इन्हीं को हमने पराया कर दिया। अल्लाह करे ये बात समझ जाए आप। कभी कभी ऐसा होता है जो काम बेटे नहीं करते ना, वो बेटियां कर जाया करती है। और बेटी का रिश्ता तो मेरे हुजूर से सीखो यार, हुजूर से सीखो। मेरे नबी के दिल का टुकड़ा है खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, नबी के दिल का टुकड़ा, जिसे मेरा नबी सीने से लगा के कहता था लोगों मेरे फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज उम्मत उसी फातिमा के सदके में अपनी 7 बेटियों को सीने से लगा के कहती है आका आपकी फातिमा आपके सीने का टुकड़ा है, मेरी सारी बेटियां भी आपके बेटे के सदके में हमारे सीने का टुकड़ा बन गई है। ये तब्दीलियां किसकी वजह से आई? एक बेटी की वजह से, खातून जन्नत सैयदा कायनात की वजह से। कैसे पत्थर दिल बाप होते हैं जो बेटियों को छोड़ के चल भूल जाते हैं। मैं तो कुर्बान जाऊं उस रहमत वाले नबी पर जिसने बेटी रुखसत की अली के साथ। बोलो सुभान अल्लाह। और रुखसत करते वक्त भी ये कहा था फातिमा मैंने तेरा निकाह अली से किया है, और सुन मेरा अली गरीब है लेकिन नेक बहुत है। फातिमा अली वो है जिससे नबी भी राजी है और नबी का खुदा भी राजी है। फरमाया फातिमा एक काम और करना बेटी। जी अब्बा। काली से कभी कुछ ऐसा मत मांग लेना जो मेरा अली ना दे सके, ख्याल रखना मेरी बेटी। खातून जन्नत ने वादा किया, रुखसती हो गई, आ गई। अभी 3 दिन गुजरे थे कि हुजूर चल के खुद आ गए, खुद चल के सरकार आ गई। कुछ दिन गुजरे हुजूर को याद आ गई बेटी की, आ गए। जैसे हुजूर आए दरवाजे पे दस्तक दी, नबी अपनी बेटी के दरवाजे पे आके इजाजत ले रहा है। और यहाँ तो पड़ोसी के घर में डायरेक्ट घुस के कह रहा है कहां गए, घर में घुस के बगैर इजाजत किसी के घर में घुसने की इजाजत नहीं। घुसना तो बड़ी बात है, आपको झांक के देखने की भी इजाजत नहीं है। इस्लाम इतनी गैरत वाला मजहब है। मेरा नबी आया बेटी के दरवाजे पर, कौन? बेटी तुम्हारा बाप आया है। सैयदा कायनात उठ के खड़ी हो गई, हुजूर आए ना, सरकार तशरीफ लाए। बेटी ने बाप का इस्तकबाल किया। अजीब बात है ना, हुजूर आते हैं तो बेटी खड़े होकर इस्तकबाल करती है, और जब बेटी आती है तो मुस्तफा खड़े होकर इस्तकबाल किया करते हैं। कितना अजीब इत्तेफाक है ना। आपको क्या लगता है हुजूर खड़े होते हैं तो क्या सिर्फ एक रिश्ता खड़ा होता है? जब हुजूर फातिमा के लिए खड़े होते हैं तो समझो पूरी नबुव्वत हुजूर नबुव्वत फातिमा ज़हरा के लिए खड़ी हो गई है। आप अंदाजा लगाइए। आए हुजूर ने फरमाया फातिमा। जी बाबा। अली किधर है? हुजूर क्यों? कहा तुम्हें लेने आया था, तुम्हें लेने आया था। सरकार अब जी अभी बाहर चले गए। ठीक है मैं इंतजार कर लेता हूँ। बैठ गए। बेटियों को भी जाके ही बता दो मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। एक फोन अगर मैके से आ जाए ना तो फिर तो तुम 7 तालों में बंद कर दियो। 7 तालों में शेर बंद कर सकते हो, औरत बंद नहीं कर सकते हो। 7 ताले तोड़ के अब्बा के घर चली जाएगी। तू जी या मर, मैं चली। खुदा का वास्ता है, औरतों को ना ये दीन नहीं दिया मेरे नबी ने, ये दीन दिया है। बैठ गए हुजूर का जब तक अली आते इंतजार कर लेते।
थोड़ी देर गुजरी के अली आ गया। और मेरे नबी जब किसी गली से गुजरते ना तो खुशबू से महक जाती थी वो गली। सारे बोल रहे यार सुभान अल्लाह। मैं मां जानता हूं मुझे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, आप भी सलाम पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए, है ना जी। मिंबर वाले बोल रहे हैं तो कमाल नहीं, आप बोले तो मुझे लगेगा कि आप समझ भी पा रहे हैं, है ना भैया, ठीक है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर ने कहा चलो बैठ जाते हैं। थोड़ी देर गुजरी, अली आ गए। हज़रत अली ने एक लंबी सी सांस ली, मुस्कुराए, फरमाया फातिमा हुजूर आए थे क्या? जी। किधर है? कहा अंदर बैठे हो। हज़रत अली आ गया। हुजूर कैसे आना हुआ? फातिमा अली फातिमा की याद आ रही थी, लेने आया था। हुजूर लेके चले जाते ना, लेके चले जाते ना। अली तुम नहीं थे ना, अली तुम नहीं थे ना, इसलिए नहीं लेके गया, इसलिए नहीं। हुजूर क्या जरूरत आपको पड़ी है? आप अली की जान के भी मालिक है, अली के माल के भी मालिक है, अली के खानदान के भी मालिक है। हुजूर ले जाते। फरमाया ना अली, आज सिर्फ बेटी थोड़ी लेके जानी थी, कयामत तक आने वाले लोगों को ये सबक पढ़ाना था कि किसी बेटी को भी शोहर के घर से उसकी इजाजत के बगैर निकलने की मोहम्मद इजाजत नहीं दे रहा है। ये सिखाया है मेरे नबी ने, ये दीन दिया है मेरे नबी ने। आज कंडीशन क्या हो गई? तो बेटियों को कभी याद भी कर लिया करो, कभी प्यार भी कर लिया करो, उनका हक दिया करो। हम ना बस ये समझते निकाह कर दिया छुट्टी हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस सुन लें, कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। अभी इंटरव्यू आया था ना एक बच्ची का, उसने अपना लीवर दिया अपने बाप को काट के। सबने देखा होगा तकरीबन, सोचने वाली लीवर दिया उसने अपना। तो इंटरव्यू लेते हुए बंदा पूछ रहा है उससे कि आपने लीवर दे दिया, इतनी कीमती चीज? उसने मुस्कुरा के कहा लेने वाला मेरा बाप था, उसने सिर्फ लीवर का एक टुकड़ा मांगा, अगर वो मेरा दिल मांग लेता तो मैं वो भी दे देती। अगर वो मेरा दिल मांग लेता तो वो भी दे देती। हमने बेटियों के साथ कितना दोहात किया, न जायदाद में उन्हें हक दिया, न तालीम में बराबर का हक दिया, न इज्जत में बराबर का हक दिया। हम मशवरे भी लेते तो बेटों से लेते, बेटियों को पसे पुश्त डाल दिया जाता है। हम अगर परदेश से आया करते हैं तो हम कोई चीज लाते हैं तो पहले बेटा तलाश करते हैं, किधर गया अब्बास, किधर गया खालिद, ला करके उसकी जेब में हम अपनी चीज रख देते हैं, ले बेटे तेरे लिए लाया हो। लेकिन याद रखना प्यारे, जब तुम परदेश से आ रहे हो तो आप गौर करना मेरी बात पे, जैसी दरवाजे पे तेरी आहट होती है, बेटा तू अंदर बैठा रहता है, इस्तकबाल के लिए पहले बेटी आ जाया करती है, तोड़ के बेटी आती है, तेरे हाथ के थैले से नहीं चिपटती है, तेरे हाथ में रखे हुए सेब अनार को नहीं देखती है, बल्कि वो तेरी उंगली पकड़ती है, कभी कदम से लिपटती है, कभी दामन पकड़ लेती है। और तू क्या करता है? हाथ पकड़ के साइड करके कहता है तेरा भाई कहाँ है? कहीं दरा मैं तेरी पसंद का फल लेकर के आया हूँ। आई तो बेटी भी दौड़ करके थी, तूने उसे साइड क्यों कर दिया? जब तूने उसे किनारे किया, बेटी इतनी ना समझना थी। बेटियां तो वो होती है जो बाप की उदासी पढ़ लेती है, बाप के चेहरे की झुर्रियां पढ़ लेती है। बेटे इतने अनपढ़ होते हैं कि बाप के बोलने के बावजूद भी दर्द नहीं समझ पाते हैं। बेटियां वो है जो लहजों से दर्द का पता लगा लेती है। अगर बेटी दौड़ के आया करे, पहले बेटी को सीने से लगाया करो, और जो चीज लाया करो पहले बेटियों को दिया करो, उसके बाद बेटों को दिया करो। जब तुम ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो। हमने उधर भी नाइंसाफी की, इधर भी नाइंसाफी की, हमने उधर भी बच्चियों को धक्का दिया। क्या नहीं करते? बेटा आ जाए और बेटी भी आ जाए ना, चीज किसे देनी है, एक चीज लाए ना। हम तो एक पैकेट लाए थे पार्ले जी का, बेटी भी आ गई बेटा भी आ गया। हमने कहा बेटी पानी भर ला। मुड़ के उसने एक बार नहीं कहा अब्बा तेरे हाथ में क्या है, कोई चीज लाया कि नहीं? वो दौड़ गई मुझसे कम से कम पानी मांग लिया है। ये बेटियों का एहसास होता है बाप के लिए। जब बेटियों से बाप रूठ जाते हैं ना, सिर्फ बाप नहीं रूठता, खुशियां रूठ जाती हैं, जिंदगी बेमजा हो जाती है। दुनिया ईद करने के लिए चांद छत पे चढ़ के देखती है, बेटियां ईद का चांद देखने के लिए अपने चौखट अपने दरवाजे पे आके खड़ी होती हैं। जाया करो कभी उनके दरवाजे पे, कभी बहन कह के आवाज दिया करो। बीवियों वालों, तुमने 10-10 हजार के जोड़े बीवियों को ला के दिए होंगे, 2 जुमले दुआ के नहीं निकले होंगे उसके मुंह से। हाँ,
हम भी बीवी वाले, हम कौन से रड़ुए कुआरे। 10,000 का जोड़ा ला के दे दो, 2 जुमले दुआ के नहीं दे सकती। बहन को 100 रुपए का दुपट्टा ला के दे, चूम के कहती है मालिक जैसे मेरे भाई ने मेरे सर का ख्याल रखा है तो इसकी नस्लों पे करम फरमाते रहना यार। कभी ला के दिया करो ना 100 रुपए का दुपट्टा, दो कभी इन रिश्तों को, कभी निभाने की भी कोशिश करो यार, कभी निभाने की भी कोशिश करो। सुनो बस एक बात बताऊं और मैं बात खत्म करूं। एक बाप था ना, अल्लाह ने उसे 4 बेटे दिए। कितने? सारे बोले। थक गए आप लोग? नहीं थके ना? नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह करे ये हाजिरी कबूल हो जाए। दिल लग रहा है आप लोगों का? जब दिल महफिलों में लगने लग जाए, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि समझ लो हुजूर की तवज्जो महफिल पे हो गई है ना। 4 बेटे अल्लाह ने उसे दिए। 4 बेटे अल्लाह ने अता फरमाए ना उसको, बड़ी फैक्ट्रियां भी दी, मील दिए, बड़ी दौलत से नवाजा अल्लाह ने, ठीक है ना। बड़ी बेटी थी, उसने उनका निकाह कर दिया। निकाह करने के बाद कोई बात अनबन हो गई, झगड़ा हो गया। 10 साल हो गए बेटी के दरवाजे पे गया ही नहीं। हुई मूछ का झगड़ा, 10 साल तक नहीं गया। इत्तेफाक देखें आप, 10 साल जब बीत गए ना, उसके दर्द उठा, दर्द उठा, चेकअप हुए तो डॉक्टरों ने कहा तुम्हारे तो दोनों गुर्दे ही फेल हो गए। पैसे वाला था ना, तो पैसे वालों को बड़ा घमंड होता है। हाँ जी कोई बात नहीं, हो गए तो जितना चाहो पैसा लगाओ, ठीक करो हमें। उसने कहा ना, पैसों से नहीं, कोई गुर्दा अगर आपको मिल जाए ना तो आप कुछ दिन जी लोगे। गुर्दा समझ रहे हैं ना, किडनी है ना, मिल जाए ना तो आप कुछ दिन जी लोगे। उसने कहा जितना चाहो पैसे में खरीद लो। कहा ना, खरीदने वाला नहीं, आपके ग्रुप का होना चाहिए। आपका कोई अपने ही बंदा डोनेट करे तो काम चल जाएगा। उसने कहा जी कोई बात नहीं, 4 बेटे, पूरी जिंदगी उनके लिए कमा कमा के बूढ़ा हो गया, क्या वो मुझे थोड़े दिन जीने के लिए किडनी नहीं देंगे? बड़े बेटे को बुलाया, कहा सुन यार मैं कुछ दिन जीना चाहता हूँ, एक किडनी दे दे। उसने बाप के चेहरे को देखा, कहा हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। ये कह के वो हट गया। दूसरे को बुलाया, दूसरे ने भी, चारों बेटों ने जवाब दे दिया। इसने आज ठंडी सी सांस भरी, वो कहा अफसोस उनके लिए जिंदगी गवा दी जिन्होंने जिंदगी का मतलब नहीं जाना। उसने कहा इनको मेरी नजरों के सामने से हटा दो। कहा डॉक्टर? कहा क्या? हॉस्पिटल में भर्ती कर ले यार। चला दवाई जब तक जिंदगी होगी जिएंगे। डॉक्टर ने भर्ती किया, और जब बेटे छोड़ के चले गए ना हॉस्पिटल में, बाप को बाप ने भगा दिया ना, तो बात रिश्तेदारी में पहुंच गई। रिश्तेदारी में जब पहुंचती है तो बड़ी तेजी से फैलती है। ये बात चलते चलते उस बेटी के दरवाजे पे पहुंच गई 10 साल से जिसके दरवाजे पे बाप नहीं गया था, जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया था, उसके दरवाजे तक बात पहुंच गई। जब उसके दरवाजे तक बात पहुंची ना, तो उसकी गोद में 2-2.5 माह का बच्चा था। उसने बच्चे को सीने से लगाया, 100-150 किलोमीटर का सफर किया, हॉस्पिटल आ गई। पता चला भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, बाप जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। और उसने आकर के डॉक्टर से कहा जल्दी कर, मेरी किडनी निकाल ले और इसको दे दे। उसने कहा तू कौन है? कहा ब्लड ग्रुप चेक कर ले, उसके बाद तू जो चाहे कर। उसने चेक किया, मैच खा गया, बाप बेटी का एक है। उसने जल्दी से गुर्दा निकाला और डाला। और जब वो जाने लगी अपने कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद, डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, कहा बेटी जा तो रही है, ये तो बता दे तू है कौन? तू है कौन? कहाँ की रहने वाली है? बेटी ये तो बता के जा कम से कम। अगर इस मरीज को होश आ गया, इसने तेरे बारे में पूछा तो क्या बताऊंगा? सारे लोग अदब के साथ हजरत का इस्तकबाल कर खड़े हो जाइए, आले रसूल की आमद आमद हो रही है। और जो लोग पीछे बैठे हैं मेहरबानी करके अगर आगे आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी।
माशाल्लाह बैठ जाइएगा। देखिए महफिल का रंग दोबाला हो गया है। मिंबर रसूल पर आले नबी औलाद अली चमन इजारा के महकते हुए फूल हुजूर सैयद अब्दुल वदूद साहिब क़िबला दामद अली की आमद हो चुकी है। हजरत की दुआया कलिमात से भी हम सबको मुस्तफीज होना है। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू ये कह रही है कि जन्नत के फूल है। और हम चूंकि फिर वही बात बरेली वाले लोग हैं, और बरेली वालों से तो मसला ये है, सीधी सी बात, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है। पढ़ो जोर से यार, तेरी नस्ल पाक में है। जो लोग चेयरमैन है वो कुर्सी पे ही बैठे हुए है ना, जमींदार लोग जमीन पे बैठे। हजरत अली फरमाते हैं बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह जमीन होती है, क्योंकि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरा नहीं करता है। सबसे कमजोर जगह कुर्सी होती है, ये मेरा कौल है। सबसे कमजोर कुर्सी होती है। वोट अगर चोरी न किए जाए तब भी कुर्सी गिर जाती है ना। वोट छीने न जाए तब भी कुर्सी गिर जाती है। बहरहाल कुर्सी बड़ी कमजोर होती है, इसके चक्कर में ना पड़ा करें। जब भी बैठा करें जमीन पर बैठा करें। हम लोग आला हज़रत वाले लोग हैं। पर बोले मेरे साथ, तेरी नस्ल पाक में है। सारे बोलो ना, नींद भाग जानी चाहिए। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बात बढ़ गई है, कहां से कहां पहुंच गई है। बस इतना समझ लो, हज़रत तशरीफ ले आए हैं, हज़रत ही का इंतजार था। इतना समझ लीजिए कि हम बेटियों को भी हक बराबर दें। जो शरीयत ने उनका मुकर्रर किया है वो देना चाहिए। सच तो ये है ना, जो आज जहेज का हिंदुस्तान भर में झगड़ा है ना, जो हमारे उलमा, हमारे सूफिया, हमारी तंजीमें, हमारे मशाइख जिस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि ये डिमांड खत्म हो जानी चाहिए। सच ये है कि अगर लोग बेटियों को सिर्फ उनका जायदाद का हक देना शुरू कर देना तो फिर डिमांड का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। बस इतना ही तो फासला है ना। आज हिस्सा बेच के पैसा देते हैं, ये खत्म करके हिस्सा जहेज में देना शुरू कर दिया जाए तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। करेंगे ना इंशाल्लाह। हक खा के न मरिएगा, हक दे के मरिएगा। वरना अगर किसी ने किसी का एक पैसा भी खा के मर गया है ना, तो वो पुल से रात पे आएगा जहां बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज अंधेरे में होगी बिछी हुई है ना। वो जब उस पर चल रहे होंगे ना डगमगा के, वहीं गिरबान पकड़े गए, अब पता चलेगा एक पैसे की कीमत क्या। जो लाखों खा चुका हो वो अपना हिसाब लगा ले भाई। हमारे पास ऐसी कोई नाव नहीं है जो तुम्हें पुल से रात में बिठा के ले जाए। आला हजरत जैसा इमाम जिसने हजारों से ज्यादा किताबें लिखी, जो सुन्नतों का इतना पाबंद हो कि सोता भी हो तो मोहम्मद बन के सोता हो, जिसकी एक एक अदा मुस्तफा जाने रहमत के तरीके से ताबीर हो, वो पता क्या कहता है? वो कहता है मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। वही कह रहा है मुजरिम को न शर्म आओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। वही कह रहा है एक मैं क्या मेरे इसी की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को भारी है काफी है इशारा तेरा। वही कह रहा राह पुरखार है क्या होना है, हाँ पाँव अफगार है क्या होना है, पार जाना है नहीं मिलती ना हो, जोर पर धार है क्या होना है। वही कह रहा है। तो हम मसला के आला हजरत वालों को खुदा तरसी सब चीज से ज्यादा रखनी चाहिए, अल्लाह का डर सबसे ज्यादा होना चाहिए। बोलो वादा करो इंशाल्लाह किसी का हक खा के नहीं मरेंगे, इंशाल्लाह हक दे के मरेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम पे किसी का हक नहीं होना चाहिए। हम लोगों का हक अदा करके मरेंगे। अपनी बेटियों को बेटों के साथ पढ़ाइएगा, उन्हें वही इज्जत दो जो आप बेटों को इज्जत देते हो। बल्कि मेरे नबी ने तो बेटों से ज्यादा बेटियों को इज्जत देने का हुक्म दिया है। फरमाया जब भी घर में आओ और कोई चीज लाया करो तो बेटों से पहले बेटियों को वो चीज दिया करो। ये इज्जत मेरे नबी ने बेटी को दी है। और आज सबसे ज्यादा मजलूम बेटी है। अल्लाह करीम हमें मुस्तफा जान रहमत के फरामीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तो कह दो अल्लाह के बंदो। हाँ जी, सिलसिले नक्शबंद का आज शहजादा जलवागर हो चुका है।
एक अजीम सिलसिले का अजीम शहजादा तशरीफ फरमा है। कोशिश कीजिएगा हजरत की दुआएं भी लेके जाइएगा और हजरत की दस्तबोसी भी करके जाइएगा। हमने अली को तो नहीं देखा, वो बदन देख रहे हैं जिसमें अली का लहू दौड़ रहा है। ये हमारी खुशनसीबी है। अल्लाह ताला हमारे सरों पे सैयदों के साए को तादेर कायम व दायम फरमाए और हम सबको हुजूर के बताए हुए तरीकों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।